हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में वील बी डिस्कसिंग अबाउट स्वयं। तो स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका मतलब है दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट। एजुकेटिंग हूम, ऑब्वियसली एजुकेटिंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए उन्हें एजुकेट करने की बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री याद रखना इससे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा रादर अगर आप इस तरह याद रखोगे कि स्वयं क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेट किसको करना, यंग एस्पायरिंग माइंड्स को। इसका मतलब कौन सी मिनिस्ट्री होगी, जो वो मिनिस्ट्री जो कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रही है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो दिस इज समथिंग यू विल नॉट फॉरगेट नाउ, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। ऑपरेशनल कब हुआ, 2017 में, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है स्वयं का, ठीक है। देखो स्वयं ना समझ लो क्या है, इट्स लाइक अ वेबसाइट, राइट, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट सिलेबस के, डिफरेंट कोर्सेज के कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है। लेट्स से इंजीनियरिंग पे कुछ कोर्सेज होंगे, राइट, आर्ट्स सब्जेक्ट पे कुछ कोर्सेज होंगे, लॉ पे कुछ कोर्सेज होंगे, राइट। सो यू कैन एनरोल फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज, ठीक है। और कोर्स कंप्लीशन के बाद यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू यूज द कोर्सेज। सो लेट्स से स्लीपी क्लासेस है, तो स्लीपी क्लासेस क्या कर रहा है, आपको कुछ कोर्सेज दे रहा है दैट यू कैन एक्सेस, राइट। इट इज द सेम। सो स्वयं क्यों लॉन्च हो रहा है, लेट्स से कि मैं एक शहर में हूं तो मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉलेजेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है दैट आई कैन अफोर्ड दोज कोर्सेज। बट हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गांव में जिनके पास, या ऐसी जगहों पर जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, राइट। और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के खुद के पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो उन चीजों को अफोर्ड कर सके, या anything relating to the education cannot be touched by that particular student, right? So इस पूरी चीज को केटर करने के लिए कि हर एक को एजुकेशन इजीली अवेलेबल हो, इक्वली अवेलेबल हो, एक्सेस बहुत बढ़िया तरीके से हो, इसलिए स्वयं को लॉन्च किया गया है ताकि इस पोर्टल को आप कभी भी अपने घर से एक्सेस कर सकें। ऑल यू हैव टू हैव इज एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ओके, तो एजेंडा क्या है, बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज दी जाए सबको, राइट। जितने भी ऐसे लोग हैं जो डिजिटल रेवोल्यूशन से अनटच्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, वो मेन स्ट्रीम नॉलेज को ज्वाइन कर ले वाया स्वयं। सो दे कैन सिट एट होम, दे कैन लॉग इन, दे कैन डू दी कोर्स ऑफ देयर ओन डिजायर, राइट। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है। उसके अलावा आईटी प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वेबसाइट है, राइट, जिसपे बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे, राइट। किस को केटर कर रहे हैं, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स है, राइट। 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी, राइट, एक्सेस बाय एनीवन एनीवेयर पॉसिबिलिटी है। बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री इन सारे कोर्सेज को दे रहे हैं। आप देखोगे बहुत सारे IITs, IIMs, NLUs की फैकल्टीज यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज देती है, राइट। रादर स्पेशली चोजन फैकल्टी है जो इन पर्टिकुलर कोर्सेज को बनाती है। कुछ कोर्सेज का क्रेडिट्स भी एसोसिएटेड होते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं, कुछ मार्क्स भी एसोसिएटेड होते हैं, राइट। तो स्वयं का बेसिक एजेंडा क्या है, राइट, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस सबको, कैसे इजी एक्सेस है, आप कहीं भी बैठ के यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। इक्विटी कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट, चार्जेस नहीं है इसके कुछ भी, राइट। सो एनीबडी कैन एक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसोर्सेज। एंड ऑब्वियसली क्वालिटी भी मेंटेन की गई है बिकॉज IIT IIMs वगैरह के क्वालिफाइड प्रोफेसर्स को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ओके, किसने मिलके बनाई है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। HRD मिनिस्ट्री और AICTE ने मिलके इस प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के डिफरेंट कोर्सेज हैं, राइट, जिनको आप अपनी कन्वीनियंस और नीड के हिसाब से एनरोल कर सकते हो, राइट। क्या होगा वहां पे, जस्ट लाइक स्लीपी है ना, जस्ट कंपेयर कर लो स्वयं और स्लीपी को कि स्लीपी पे यूजली क्या होता है, एक वीडियो लेक्चर होता है, एक PDF अटैच करते हैं हम, कभी कभी टेस्ट भी अटैच करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एक डिस्कशन फोरम भी है हमारी। सिमिलरली इट इज विद स्वयं। स्वयं का वीडियो लेक्चर होगा, उनका रीडिंग मटेरियल होगा, टेस्ट होंगे और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी होंगे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है।
कॉस्ट क्या है, देखो ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उस कोर्स का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए दैट यू हैव डन इट, तो आपको थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फी देनी पड़ती है. इन जनरल इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट फॉर एनी सर्टिफिकेशन यू जस्ट हैव टू रजिस्टर विद अ लिटिल फ्री, राइट. तो यूजीसी ने ना कुछ ऑलरेडी गाइडलाइंस भी बताती है. मैंने आपको बताया था कोर्सेज जो होते हैं कभी कभी ग्रेड भी होते हैं, तो कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी बोला जाता है कि देयर आर पर्टिकुलर कोर्सेज, अगर आप उन कोर्सेज को एज अ स्टूडेंट कर लेते हो तो आपको कुछ एडिशनल ग्रेड्स भी मिलते हैं, कुछ एडिशनल क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं. ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं होता है. देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज व्हिच टॉक अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम्स. सो इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्वयं के कुछ कोर्सेज को रिकग्नाइज करती हैं और उन कोर्सेज के करने पे बच्चों को कुछ क्रेडिट स्कोर्स भी देती है, राइट. सो कुछ मार्क्स एंड ग्रेड उन कोर्सेज के भी होते हैं जो कि अकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. ठीक है, अब देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, राइट. कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज, कुछ लॉ के कोर्सेज, तो उन सब के डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, है ना. AICTE आपको पता है, UGC कोऑर्डिनेटर है, NCERT NOS कोऑर्डिनेटर है, IGNOU कोऑर्डिनेटर है, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए IIM बैंगलोर कोऑर्डिनेटर है, राइट. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑन योर ओन. आपको कोऑर्डिनेटर्स पता होने चाहिए कि किस चीज को कौन कोऑर्डिनेटर कर रहा है. ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई टू रिवाइज. बहुत ही सिंपल था, आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ दिक्कत आनी चाहिए. सबसे पहले क्या था, मैंने आपको स्वयं का फुल फॉर्म बताया था. यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे. एक तो मैंने बताया था एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरा मैंने बताया था यंग एस्पायरिंग माइंड्स को आप टीच कर रहे हो. इसका मतलब मिनिस्ट्री कौन सी बन गई, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, क्योंकि दिस वुड बी एक्चुअली वर्किंग ऑन द ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था, 2014 में लॉन्च हुआ था, 2017 में ऑपरेशनल हुआ था, राइट. जितने भी बैकवर्ड एरियाज में लोग हैं जो कि डिजिटल डिवाइड से, राइट, डिजिटल रेवोल्यूशन से दूर हैं, उनको इस पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम नॉलेज में लाने के लिए ये पर्टिकुलर स्वयं बनाया गया है. फिर आपने क्या पढ़ा था, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बहुत सारे कोर्सेज को ये केटर करता है और इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स थे जिसकी लिस्ट मैंने आपको बोली थी कि आप पढ़ोगे, राइट. कि IGNOU किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, NIOS किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है. दिस इज समथिंग यू टू डू ऑन योर ओन. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. बहुत ही इजी था, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वाज आस्क्ड इन UPSC 2016, राइट. स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट, राइट. तो किस पे एम कर रहा है, मैंने आपको बताया था, नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि एजुकेशन की बात थी, सिर्फ यहां पे एजुकेशन की बात हो रही है. तो प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजंस फॉर फ्री. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. इफ यू वर देयर इन 2016 यू कुड हैव सॉल्व्ड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो द ऑब्जेक्टिव इज स्वयं इज प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजंस फॉर फ्री. इट केटर्स टू. ठीक है, अब जो आपने पढ़ा था स्वयं के बारे में वो तो मैंने सबसे पहली लाइन में दे दिया कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही, किस किस को केटर कर रहा है. तो आपने पढ़ा था 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक को, तो स्कूल एजुकेशन भी होगा, अंडर ग्रेजुएट भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगा, राइट. इसमें आपको डाउट आ सकता है कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है या नहीं है. ठीक है, तो यहां मैं आपको बता देती हूं, आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है, 1 2 3 4. आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन पे आपको डाउट हो सकता है, तो यहां पे आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट फ्रॉम स्वयं की वेबसाइट. सो इट्स ए स्कूल एजुकेशन है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जितनी भी IGNOU पे कोर्सेज हैं, राइट, दिस पर्टिकुलर थिंग केटर्स देम एज द आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराडाइम जो आपको याद होना चाहिए. तो सारा कुछ पढ़ने के बाद भी आपका ये पर्टिकुलर कोर्स गलत हो सकता था क्योंकि आप आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन पे यू कुड गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन. तो इतनी सिंपल सी स्कीम को दोस्तों दे कैन एक्चुअली मेक इट अ बिट टीडियस एज वेल. ठीक है, अब देखो एक ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी. सो देयर वाज अ स्क्रीनशॉट दैट आई हैव टेकन. सो इन सब पे इफ यू क्लिक्ड ऑन द वेबसाइट ना, इट टुक यू टू डिफरेंट पेजेस जहां बहुत डिटेल में गाइडलाइंस दी हुई थी. यू डोंट हैव टू गो ऑन द गाइडलाइंस, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट सेज MOOC गाइडलाइंस. ठीक है, MOOC क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे कोर्सेज जो कि इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट, एज पर देयर कन्वीनियंस. तो स्वयं में भी कहीं ना कहीं दिस इज अ टाइप ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल, rather a lot of citizens of India free of cost. तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि massive open online courses are associated with mocks, और massive open online courses की जगह आपको आ सकता है mocks are associated with. So you would be thinking at that point of time mocks क्या होता है, किससे associate हो सकता है. So this is also one thing which is very important क्योंकि directly website पे ये particular word mention किया हुआ है. तो अगर आपको पूछा जाए mocks are associated with, right, तो you will actually try to answer
आप जितनी भी स्कीम्स पढ़ोगे आप उनमें देखोगे कि इनमें से कौन सी स्कीम जो है एजुकेशन की टर्म्स में ऑनलाइन कोर्सेज दे रही है, वन ऑफ विच कुड बी स्वयं. इफ इट इज स्वयं तो स्वयं वुड बी योर आंसर. ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए. ऑलरेडी हमने ये सारी स्कीम्स डिस्कस कर ली हैं. इफ यू मिस सम जस्ट गो बैक एंड सी ऑल दोस. दैट विल बी ऑल दोस्तों. थैंक यू.